तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका क्लास 12th का जो आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है टर्म 2 एग्जाम के लिए हिंदी सब्जेक्ट का। जी हाँ बच्चों, हिंदी जो आपका विषय है हिंदी आधार का या बेसिकली कह लीजिए हिंदी कोर का। तो इस सैंपल पेपर की जो है इसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसा आपका पेपर आने वाला है, टर्म 2 एग्जाम जो होने वाला है उसका कैसा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये सारा चीज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि आपका एग्जाम जो है, एग्जाम के परिदृश्य से बता रहा हूँ कि पेपर हार्ड आएगा या कठिन आएगा। मतलब जैसे ही हम लोग इस पेपर को पूरा देख लेंगे तो आइडिया तो हमें लग ही जाएगा। तो सारी चीजें देखेंगे बच्चों इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा बच्चों उसके अंदर मैं पूरा सॉल्यूशन बनाऊंगा इस पेपर का। आज की इस वीडियो में सिर्फ रिव्यू करेंगे, ठीक है, और पूरा कह सकते हैं हम लोग पेपर का लेवल वगैरह भी देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर साफ साफ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। विषय है आपका हिंदी आधार, विषय कोड जो है आपका वो है 302, ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए है ये। इसमें जो हिंदी का पेपर होगा हिंदी कोर का आपका यानी हिंदी आधार का, तो उसमें अधिकतम अंक जो होने वाले हैं 40 होने वाले हैं और टाइम जो अलाउ किया जाएगा वो 2 घंटे का किया जाएगा। आपको पता ही है ज्यादातर पेपरों में आपको 2 घंटे का ही टाइम अलाउ किया जाएगा इस बार, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सामान्य निर्देश, यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पर 4 पॉइंट में जनरल इंस्ट्रक्शंस को कवर कर दिया है। बहुत छोटा पेपर है आप कह लीजिए आपका हिंदी का, कुछ खास बड़ा नहीं है आपका। तो देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। जो भी निर्देश दिए गए हैं इस पेपर को करने के लिए तो उनको सावधानी से पढ़ना है आपको और क्या करना है आपको, उनका पालन करना है। उसके बाद बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है बच्चों कि जो आपको लिख करके उत्तर देना है, ठीक है ना। वैकल्पिक वो होता है जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, 4 में से एक टिक लगाना होता है, सिलेक्ट करना होता है। लेकिन वर्णनात्मक में वो आ जाता है जो आपको लिखना होता है प्रॉपर, ठीक है ना। थ्योरिकल पेपर जिसको आप कह सकते, थ्योरी एग्जाम जो आपका कोविड से पहले होता आया है और अब कोविड कम है तो अभी होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको 7 प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ घबराइए मत कि हाँ 7 पूछा है तो 7 का 7 ही उत्तर देना है, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक राहत की बात बताई गई है कि प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगा, आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा देखने को मिलेगा। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे वाला नहीं आता है तो ऊपर वाला कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है सो जनरल इंस्ट्रक्शंस बताया गया है। आई होप कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया कि आपका पेपर होने कैसा वाला है। एक्चुअली हम लोग पेपर एक बारी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जो सेक्शन ए कह सकते हैं, एक तरह से शुरुआत हो रहा है हमारा पेपर का। तो कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन वाले जो है हमारा सेक्शन है ये, जिसके अंदर 20 अंक का ये जो है सो कि कह सकते हैं सेक्शन होने वाला है। इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह से पूछा है। प्रश्न नंबर 1 यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है सो कि 3 शीर्षक कह सकते हैं, 3 टाइटल दिया गया है, उनमें से किसी एक शीर्षक का चयन करना है आपको और लगभग 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है। निबंध टाइप में एक रचनात्मक लेख लिखना है जिसकी एक भूमिका बनाएंगे, ठीक है। फिर मुख्य जो हमारा कह सकते हैं कंटेंट आएगा और फिर उसके बाद जो है एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरह से आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है, ठीक है ना। 3 आपके सामने यहाँ पर टाइटल है, शीर्षक है, जैसे कि प्रातः काल का योग करते लोग, ठीक है ना। प्रातः काल में यानी कि जो सुबह सुबह कह सकते हैं योग करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया दुर्घटना से देर भली, तो इसके ऊपर लिखना है। जैसे होता है ना, कहीं आप जाते होंगे बाइक वाइक से तो आपने देखा होगा बोर्डों पे लिखा हुआ रहता है, बोर्ड वगैरह, दुर्घटना से देर भली, भाई धीरे चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लेट पहुंच जाएगा लेकिन दुर्घटना से देर भली, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि जिन्हें जल्दी थी वे चले गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको टाइटल को समझना है, शीर्षक को समझना है और क्या करना है, उत्तर देना है आपको। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं हमसे कि अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है, आपके जो क्षेत्र है उसके मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है, उनके चिकित्सकों को सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में
उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए, ठीक है ना, सराहना करते हुए, कह सकते हैं प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखना है। बेसिकली यहाँ पर एक बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके नियर बाय जो भी चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है ना, तो उनके जो सहायक कर्मचारी है, जैसे कि मान लीजिए जैसे नर्स होती है ना, तो उसी तरह से वार्डन वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, तो जो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको तो और अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलिए जैसे एक डॉक्टर होता है तो उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी को जो कोरोना काल में जबरदस्त उन्होंने भूमिका निभाई है कोरोना से लड़ने में, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रशंसा करनी है, सराहना करनी है, उनको धन्यवाद देना है एक तरह से, और ये सारी चीजें करते हुए आपको एक लेटर लिखना है। ये 5 नंबर का होने वाला है आपका, ठीक है। ऊपर वाला जो ये एक रचनात्मक लेख लिखना था, ये भी आपका 5 नंबर का होने वाला है। आगे चलते हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन में एक चॉइस देखने को मिला है अथवा देखने को मिला है कि अगर वो ऊपर वाला नहीं आ रहा है आपको तो नीचे वाला कर सकते हैं कि बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है आपको। कहने का मतलब ये है कि जो बस चालक होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं, उनकी असावधानी से, मतलब वो ठीक तरह से सावधान होकर के बस नहीं चलाते हैं, तो इस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए आपको क्या करना है, समाचार पत्र के संपादक एडिटर को एक क्या करना है, पत्र लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये भी आपको 5 नंबर में काउंट होगा। अगर आपको ये वाला आता है तो ये वाला कर दीजिए, अगर आप नीचे वाला करना चाहें ये बस चालक वाला तो ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे तो 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या हमारे 3 की। तो तीसरे प्रश्न में क्या बोला है कि कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखने हैं आपको। 3 गुने 1 यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो कहानी की परिभाषा बतानी है, जब सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको ये सारा चीज करवाते चलूंगा। इसी तीसरे क्वेश्चन में एक अथवा देखने को मिल रहा है आपको कि नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए, ठीक है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के लिए। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है, देखिए ऊपर भी आपका नहीं सॉरी, ठीक है, मेरे को लगा ये तीसरा दोनों है, तो सही है आपका, क्योंकि ये तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग है और ये तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है। देख रहे कितना बढ़िया तरीके से आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का पहले भाग का क्वेश्चन ये था और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा जो भाग है हमारा, उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है। जो रेडियो का नाटक होता है उसकी जो अवधि होती है, जो कह सकते हैं एक तरह से टाइम होता है, वो कम क्यों रखा जाता है, तो वो आपको बताना है 2 गुने 1 यानी कि कोई एक करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल रहा है कि कहानी में, ठीक है, क्लाइमैक्स का क्या महत्व है, तो वो आपको बताना है। तो ये अगर ऊपर वाला आता है ये वाला तो ये कर लीजिए, अगर वो नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन का पहला भाग में क्या क्वेश्चन पूछा है कि समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। जो समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया होती है उसको स्पष्ट करना है। बेसिकली आपने उल्टा पिरामिड शैली के बारे में सुना होगा, कुछ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर देना है। जब आंसर के साथ आंसर बताऊंगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलता है कि फीचर कैसे लिखा जाता है वो बताना है। तो 3 गुने 1 यानी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन का दूसरा भाग देखिए। चौथे क्वेश्चन के दूसरे भाग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है ये, तो 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। और इसके अथवा में बताया है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से होते हैं, क्या, कब, कैसे, इस तरह से 6 ककार होते हैं, तो वो आपको बताने होंगे, ठीक है। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 5वें में। पाठ्य पुस्तक आरोहण भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 5वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इन तीनों में से कोई 2 का आंसर आपको देना है। तो 5वें का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि करना है आपको। तो देखिए बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से आपको आंसर करना है। उसी प्रकार से 5वें में आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी, कवितावली के आधार पर। तो देखिए ये भी बुक से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, तो अगला देखिए यहाँ पर तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि फिराक की गजल में अपना पर्दा खोल से क्या आशय है। 3 नंबर का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई 2 करना है तो 3 दूनी 6 नंबर आपको ये मिल जाएंगे 5वें क्वेश्चन के। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से 4 में से कोई 3 क्वेश्चन कीजिए, मतलब बता रहा है आपको तो पूछेगा नीचे यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन छठे में दिए हुए हैं तो 4 में से 3 आपको करने हैं। बेसिकली आपका 3 तिया 9 नंबर का आपका ये जो है सो कि छठा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन छठे का कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क है। तो अंबेडकर के आपको जो है कि तर्क फैक्ट्स बताने हैं यहाँ पर, ठीक है, जाति प्रथा के संदर्भ में। उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है अगले क्वेश्चन में कि नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था, तो आपको बताना है। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज जो है सो कि कैसा होना चाहिए, अपने जो है सो कि शब्दों में अभिव्यक्त करना। तो देखिए जहां पर बात हो जाती है अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए आंसर करना, क्योंकि आपके अपने शब्द है तो आप बना करके भी लिख सकते हैं तो आपको नंबर वहां पर दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि साफ लिखा हुआ है अपने शब्दों में अभिव्यक्ति। अब अपने शब्दों में नहीं कि एकदम देसी लैंग्वेज में कर देंगे, नहीं, आपको जो है सो कि किताब को मद्देनजर रखते हुए अपने शब्द यहाँ पर रखने हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए कि ढोल में तो जैसा पहलवान की जान बसी थी, जो ढोल था उसी हिसाब से पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध करना है आपको 3 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बेसिकली छठे में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 में से आपको 3 करने थे तो 9 नंबर आपको इजीली मिल जाता। आगे चलते हैं प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने आपको यहाँ बेसिकली 7वें का पहला भाग जो है क्वेश्चन का, इसमें बोला गया है कि एन फ्रैंक की डायरी जो है किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई, ठीक है ना। एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई ये आपको बताना है। यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी, तर्क सहित आपको बताना है। तो किट्टी के संबंध में आपको जो है पूरा आंसर लिखना है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है बेसिकली, थोड़ा सा हम लोग ऊपर आ गए, ओके ठीक है, वापस से देखते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसमें आपको अथवा देखने को मिला है चॉइस, आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना जाता है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता बेसिकली यहाँ पर बोला गया है, जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह आपने पढ़ा होगा तो उसी हिसाब से, तो इसको लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये था 7वें का पहला भाग में क्वेश्चन। अब नीचे बोला गया है दूसरे भाग में, यानी 7वें का दूसरे भाग में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया। देखिए मैं आपको बार बार ये चीज दिखा रहा हूँ कि जैसे 7वां क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 7वें का जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन लिख दिया, वहां पर 2 क्वेश्चन पूछा है, ऊपर नहीं आ रहा है तो ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला, नीचे वाला आ रहा है तो नीचे वाला कर दीजिए, बीच में अथवा दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको ना थोड़ा ट्रिक करके थोड़ा आपके लिए ही अच्छी तरीके से करने का प्रयास किया गया है कि बेसिकली यही बताया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो कि 7वें में अगर आपको ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं बेसिकली, तो 4 में से यहाँ पर कोई 2 आपको करने हैं, देख रहे हैं, 2 आपको ऑप्शनल है। तो उसी प्रकार से 7वें का जो दूसरे भाग में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि काश कोई तो होता जो मेरे भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, ये पंक्ति बताई गई है। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। जो एन फ्रैंक की डायरी थी ना उसके हिसाब से आपको बताना है। 2 गुने 1 यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें तो 7वें क्वेश्चन में ही नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो 7वें क्वेश्चन में ही अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको तो इसमें आपको अथवा देखने को मिला हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध करना है आपको कि जो सिंधु सभ्यता थी हमारा उसके केंद्र में कौन था बच्चों, समाज था, राजा या धर्म नहीं था, तो वो आपको बताना है यहाँ पर बेसिकली। तो बस बच्चों यही था, ये आपका प्रति 10 प्रश्न पत्र बेसिकली आपका हिंदी का सैंपल पेपर, हिंदी कोर का या हिंदी आधार इसको आप कह सकते हैं। अगर मैं पेपर की बात करूं तो ना ज्यादा टफ है पेपर, ना ज्यादा इजी है, मध्यम वर्गीय पेपर बनाया गया आपका सैंपल पेपर ये वाला, ठीक है। और इससे अगर मैं पेपर का अनुमान लगाऊं कि आपका पेपर आएगा कैसा, तो उतना टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है, मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल में कह सकते हैं पेपर आएगा। तो लेकिन अपनी तरफ से आप तैयारी पूरी रखिए। और हाँ, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप पेपर रिव्यू क्यों करते हो, तो पेपर रिव्यू मैं इसलिए करता हूँ ताकि पेपर का आपको आइडिया लग जाए। देन सॉल्यूशन तो हम बनाएंगे ही, सॉल्यूशन तो इसके बाद आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा है। मैंने आपको बता दिया अपने ओपिनियन से कि मध्यम वर्गीय आपका पेपर आया है, ठीक है।
सैंपल पेपर जारी किया गया। अब देखिए आपका पेपर एक्चुअली जो फाइनल एग्जाम का पेपर बनता है टर्म 2 का वो कैसा आता है। जो भी होगा आपको हमारे चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल पे नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट जो अब वीडियो लाऊंगा मैं उसके अंदर हिंदी का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, हिंदी आधार का जो हमारे सैंपल पेपर आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो बस, और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।